शुरुआत करते हैं आज के दिन के इस ध्यान की। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ। कृपया मेरा सहयोग करें। अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। ऑब्जर्व करेंगे कैसे सहजता से सांस अंदर आ रही है और कैसे सहजता से बाहर जा रही है। कितनी अद्भुत ये व्यवस्था। एफर्टलेसली सांसें चल रही हैं। एक जादू की तरह। पर मन कहेगा इसमें क्या है, ये तो चलती ही है, सबकी चलती है। पर कैसे कैसे चल रही हैं उस अद्भुत व्यवस्था के लिए आश्चर्य तो होना चाहिए। तो हर आती सांस हमारे शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। हमारे ब्लड में मिलकर शरीर के हर कोशिका, हर टिश्यू और सारे ऑर्गन्स तक ये ऑक्सीजन जा रही है। सारी कोशिकाएं रीजनरेट हो रही हैं और हर आती सांस भीतर से सारा कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर बाहर ला रही है। ये अद्भुत प्रक्रिया निरंतर चल रही है। अब जहां आप बैठे हो, बंद आंखों से उसी कमरे की किन्हीं 5 चीजों को याद करें। अपने दिमाग को मेमोराइज कराएं क्या क्या और कैसा दिखता है। एक एक करके नोटिस करें पहला ऑब्जेक्ट जो याद आ रहा है, फिर दूसरा कैसा दिखता है, क्या यूज है उसका, कैसा टच है उसका, कब खरीदा था या किसी ने गिफ्ट किया था। बंद आंखों से ऑब्जर्व करें तीसरे ऑब्जेक्ट को, फिर चौथे को। देखें कैसी पिक्चर बन रही है, ब्लैक एंड वाइट या कलरफुल।
अब अपने ध्यान को अपने आसपास से आती हुई आवाजों पर केंद्रित करें। कौन-कौन सी आवाज आ रही है? ऐसी कुछ आवाजों को नोटिस करें। कौन सी 5 आवाजें आ रही हैं? कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट चल रहा है उसकी आवाज? घर में कोई दूसरे लोग बातें कर रहे हैं, उनकी आवाज? या कोई काम चल रहा है, उसकी आवाज? अपनी सांसों की आवाज? और एक ऐसी आवाज जो सबसे धीमी है, सबसे मध्यम, सबसे स्लो, कौन सी है वो आवाज? ऑब्जर्व करें उस आवाज को। अब अपने ध्यान को अपने टच की तरफ लेकर आएंगे। क्या-क्या आपकी त्वचा को छू रहा है? किस-किस चीज का टच आपका शरीर अनुभव कर रहा है? खोजिए ऐसी चीजों को। वो जगह जहाँ आप बैठे हो, उसका अपना एक हार्डनेस या सॉफ्टनेस है। जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, उनका अपना अलग टच है। कहीं आपके बाल आपको छू रहे होंगे। पहनी हुई कोई ज्वेलरी, कोई ऑर्नामेंट, मे बी कोई बिंदी, शायद रजाई या शॉल कुछ ओढ़ा हो। क्या-क्या आपको टच कर रहा है? अब अपने ध्यान को फोकस करें आसपास से आती हुई सुगंधों की तरफ। क्या-क्या स्मेल्स आ रही हैं? आपके अपने शरीर की सुगंध हो सकती है। घर में कुछ बन रहा हो, रसोई में उसकी सुगंध हो सकती है। कोई रूम फ्रेशनर या कोई पूजा की सामग्री। सर्दियाँ हैं तो सर्दी की भी अपनी एक स्मेल होती है। फ़ोकस करें कौन-कौन सी स्मेल्स आपके आसपास हैं। अब अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे अपनी फ़ेवरेट खाने की चीज़ों को। कैसा टेस्ट है उनका? क्या आपका फ़ेवरेट है मिठाई में? कभी चटपटा खाने का मन होता है, तो क्या पसंद है और कैसा टेस्ट पसंद है?
फोकस करें अपने फेवरेट अचार के टेस्ट की तरफ। कैसा टेस्ट होता है? आप फोकस करें सारा ध्यान अभी मन में चल रहे विचारों की तरफ। कौन-कौन से विचार चल रहे हैं? ऑब्जर्व करें, कोई कंट्रोल नहीं। क्या विचार आ रहा है? ओके, ये विचार आया। व्हाट नेक्स्ट? ऑब्जर्व करें मन में आते हुए विचारों को। कोई विचार नहीं आ रहा, ये भी तो एक विचार है। पूरा फोकस विचारों पर। थॉट वॉचिंग एक्सरसाइज। क्या विचार चल रहे हैं? क्या ये विचार प्रोडक्टिव हैं या मन कह रहा है मैं ये क्या सोच रही हूँ? कितने विचार आ गए? ये एक विचार आया। अब कौन सा विचार आएगा? ये भी तो एक विचार है। ऑब्जर्व करते रहें मन के भीतर क्या क्या विचार आ रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। पूरा फोकस मन में चलते विचारों की तरफ। व्हाट नेक्स्ट? अब और कौन सा विचार आएगा? क्या विचार कम हो रहे हैं? ये भी एक विचार है। ऑब्जर्व करें अपने मन के भीतर चलते इन विचारों को सिर्फ दृष्टा भाव से, सहजता से उन्हें जाने दीजिए। व्हाट नेक्स्ट? सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है आते जाते इन विचारों को। कौन कौन से विचार आ रहे हैं? चुप क्यों हो गई हैं अनीता? एक ये विचार आया। कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई मैं? एक ये और विचार आया। ऑब्जर्व करते रहें मन के भीतर चलने वाले विचारों को। जैसे बालकनी में बैठकर
आते जाते लोगों को लापरवाही से देखते हैं, वैसे ही अपने इन मन के विचारों को ऑब्जर्व करें। जाने दीजिए सभी विचारों को। इंतजार करें कौन सा विचार आ रहा है। What next now? ऑब्जर्व करते रहें। सभी वापस चेतना में आएंगे। और आज के इस सेशन की शेयरिंग जरूर करें। क्या हो रहा था अंदर जब आप विचारों को वॉच कर रहे थे? शेयरिंग कंपलसरी है आज सभी की। हमने अपने पांचों इंद्रियों को यूज किया, उन्हें अपने हिसाब से चलाया। किस किस ने ऐसा अनुभव किया कि जब सेशन शुरू हुआ था और कोई जो भी विचार चल रहे थे अंदर, एंड होते होते वो वाले विचार गायब हो गए थे जो पहले चल रहे थे? प्लीज अनम्यूट करिए। जी दीपा, आपकी आज आवाज बहुत नहीं। आज बहुत विचार आ रहे थे। बहुत मतलब इधर उधर के बहुत सारे थॉट्स आ रहे पहले आ रहे थे या एंड होते होते भी आ रहे थे? थे, एंड होते होते आ रहे थे। ओके। मेरी आवाज के साथ जो मैं बोल रही थी वो आ रहे थे या और अलग आ रहे थे? जैसे आवाज के साथ फोकस कर रही थी, फिर बाद में और अलग आवाज मतलब थॉट्स आ रहे थे। ओके। जैसे कोई आसपास खेल। जो होता रहता है। हम्म। अभी वो जैसे मेरा भतीजा है, वो आसपास खेलता है, तो उसके थॉट्स आ रहे थे कि वो खेल रहा है, ये रख रहा है, ये उठा अच्छा। है, या फिर कुछ और चीजों के। जैसे कल मैंने कुछ काम सोचे थे, वो सारे काम याद आ रहे थे। ओके। बढ़िया। अब ये जो मैंने आज ऑब्जर्वेशन वाला आपको एक्टिविटी कराई है, इसको बढ़ाना है। इसको रोज जब भी टाइम मिले, और ऐसा नहीं है टाइम तो मिला ही नहीं तो किया ही नहीं, एक या दो बार का तो हमें अपने आप से कमिटमेंट करना है। उससे ज्यादा भी कभी टाइम मिल रहा है, आप काम कर रहे हो, काम करते करते भी आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है उसके लिए बंद आंखें। आप कुछ और काम कर रहे हो, उस वक्त क्या चल रहा है मन के अंदर, बस एक थॉट ये लाके देखना शुरू कर दो कि क्या चल रहा है। ये टेक्निक की अगर प्रैक्टिस कर ली तो जब भी कुछ विषम परिस्थितियां होंगी जीवन में, कोई ऐसा चैलेंज जो हमारा ऐसा है कि मनचाहा नहीं है, कुछ ऐसा हो गया, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, मन कर रहा है कुछ ब्लास्ट कर दूं, भाग जाऊं, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो गया जो बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा, उस वक्त ये जो आपकी प्रैक्टिस होगी विचारों को ऑब्जर्व करने की, बस उस वक्त सिर्फ इतना ही करना होगा कि अब कौन कौन से थॉट आ रहे हैं। सही गलत का कोई लेवल नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं बोलना कि ये सही विचार आ रहा है, ये तो आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये आ रहा है तो इसमें क्या हो गया, ये तो नॉर्मल है, ऐसी परिस्थिति में ऐसा विचार तो आएगा ही। ये जस्टिफिकेशन नहीं करना, सिर्फ उन विचारों को ऑब्जर्व करना है उस समय। लेकिन वो होगा कब? जब आप इसकी रोज प्रैक्टिस कर लोगे।
डेली आप जी। अपने विचारों को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस कर लोगे, आप ये देखोगे कि शुरुआत में बहुत सारे आएंगे, लेकिन धीरे 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 करके जब आप 2 4 6 दिन इस प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी में लाओगे, तो जिस वक्त आप वॉच कर रहे होगे, उस वक्त विचार ज्यादा देर टिकेंगे नहीं और ज्यादा आएंगे नहीं। अभी क्योंकि उसको आदत नहीं है, तो अभी तो वो ट्रैफिक ऐसे हो गया जैसे स्कूल से छुट्टी हुई है और सारे बच्चे भाग रहे हैं, एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है। अपने मन को समझो जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है और वो भाग रहे होते हैं, या जैसे वो मुर्गी पालन केंद्र होता है ना, तो वहां अंदर मुर्गियां पड़ी हैं, उन्हें चुगने के लिए टाइम हो रहा है उनका, तो जैसे ही वो गेट खोलता है उनका पालक, वो कैसे भागती हैं फुर 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 फुर, और एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, गिन भी नहीं सकते आप उस समय कितनी मुर्गियां जा रही है। हम्म। वो ही हमारे मन के भीतर विचार चल रहे होते हैं, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। तो हमें इनको ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली दिन में 2 बार तो करनी है, चाहे काम करते करते करो, चाहे शांत बैठ के करो। एक रेस्ट भी मिलेगा आपको, 5 मिनट का रेस्ट लेना है, थक गए हो, बैठो और बस बैठ के विचार ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। मल्टीपल चीजें हम्म। हम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग होना कई बार खतरनाक हो जाता है जब हम मन को ट्रेंड कर रहे होते हैं। 2 चीजें 3 चीजें की जा सकती है, ठीक है। बाकी जी। बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, शेयर करो। आज कंपलसरी है सबको शेयर करना है क्या चला मन के अंदर। जी, हु इज नेक्स्ट? ज्योति जी, बताएं। दी आज एक थोड़ी हंसी वाली चीज हुई जब आपने कहा ना कि सबसे कम वाली आवाज, हम्म। उसी समय एक मच्छर मेरे कान पे आके बिल गई। वाह, आप बहुत बारीक आवाजें आएंगी जब आप शांति से बैठोगे ना, तो बहुत और भी बारीक आएंगी, मच्छर से भी बारीक आएंगी, मच्छर से भी बहुत बारीक। कहीं कुछ बहुत छोटा सा कोई झंझनाहट भुनभनाहट होती है, जो शांति की आवाजें होती हैं कई बार, वो भी आएंगी, लेकिन हमने उन्हें कभी ऑब्जर्व नहीं किया। अब और फायदा क्या होगा, क्यों करना है? जो मन के अंदर उथल पुथल चल रही होती है, उसको कैसे डाइवर्ट करना है। होता है ना, भूल नहीं पाती, ये बात तो दिमाग से नहीं निकल पाती, ये चीज तो बर्दाश्त नहीं हुई, उस वक्त जो बहुत नेगेटिव हम अंदर क्रिएट कर लेते हैं, उस दुख को, गिल्ट को, झुंझलाहट को, चिड़चिड़ाहट को, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी में। हम अपने उन अंगों को प्रैक्टिस करा सकते हैं जो हमें ईश्वर ने बहुत अच्छे हथियार की तरह दिए। और अंदर जब पॉज हो जाएगा, क्योंकि ध्यान कहाँ जाएगा, या तो आसपास से आती हुई आवाजों पे, या किसी चीज पे, ये क्या है, ये कब ली थी, अच्छा ये हम वहां से लाए थे, अच्छा ये तो उसने दी थी, तब हमने क्या सोचा था। इतनी देर में जो अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट चल रही थी, क्या वो कम होगी? हो जाएगी, है फिफ्टी ना? परसेंट तो कम हो ही जाएगी। हाँ, और 50% कम हो गई, तो उस वक्त एक्चुअल सिचुएशन देख पाओगे कि एक्चुअली वो चीज क्या थी, एक्चुअली जो चीज थी, क्या मुझे उसमें उतना दुखी होने की जरूरत है? क्या मैं अपना वो, अपनी एनर्जी जो मुझे पता है कि इस फीलिंग की वजह से निगेटिव होके रिजल्ट निगेटिव लाएगी, क्या मैं वो अफोर्ड करना चाहती हूँ? या मैंने लक्ष्य क्या बनाया है कि मुझे पीसफुल रहना है, पहाड़ में जाए बाकी सब कुछ, मुझे हैप्पी रहना है, कोई नहीं सुधर रहा, परिस्थितियां नहीं बदल रही, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को पीसफुल रहने की प्रैक्टिस करा रही हूँ, मैं हर सिचुएशन में बैलेंस रहने की प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो मेरा लक्ष्य क्या था वो पूरा हो गया, है ना? एक तो कल मैंने एक वीडियो देखी, तो जी, उसमें उन्होंने बताया कि मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है और ऊंचा उठना है, तो आपको जितना भी वो है ना, ड्रॉप गार्बेज को ड्रॉप करना पड़ेगा अपने। ऑब्वियसली क्योंकि इसको, अब किसी पहाड़ी पे चढ़ना है, हम्म खाली हाथ हो गए तो बहुत आसान होगा। आपने 2 4 3 4 बैग अगर अपने कंधे पे लादे हुए हैं, तो वो चढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब हम्म हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने डाल रखे हैं गिल्ट के, हर्ट के, हाय काश मैं ऐसे कर लेती, क्यों नहीं किया, उस समय जवाब दे देती, उस समय ये डिसीजन ले लेती, उसने मुझे परेशान किया, इस वजह से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। ये वाले सारे बोझ लेके अगर हम चढ़े आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो अदृश्य रस्सियां हमें पीछे खींच रही हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी ना। एनर्जी अभी कम है, तो जो कम चीज है उसको बेस्ट तरीके से यूज करें, ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से यूज करें, ताकि रिजल्ट आए। और रिजल्ट आएंगे तो हैप्पीनेस होगी, खुशी होगी, विश्वास होगा कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं इन सब झंझटों से निकल सकती हूँ, मैं अपनी ये सारी परेशानियों को हैंडल करना सीख सकती हूँ, है ना। तो उसके लिए ये जो आज मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज कराई है, ये अपने मन के अंदर चलती हुई उथल पुथल से आपको मदद दिलाएगी। इसमें से कोई सी भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो बैठ के, किसी की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपको आज सबसे ज्यादा आसान लगी। आसपास रखी हुई चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनका क्या पर्पस था, क्यों ली थी, अच्छा वो हो भी रहा है या वैसे ही यूजलेस पड़ी है ये बहुत दिन से, मेरे किसी काम आएगी या नहीं आएगी, किसी को दे दूं शायद उसके काम आ जाए। आपका प्रोसेस क्या होगा, उधर चला जाए। तो जो अंदर की बड़बड़ है वो शांत होगी और आप बेस्ट डिसीजन ले पाओगे उस वक्त कि अभी आपको करना क्या है या क्या आपको करना चाहिए। वरना उतनी देर में तो हम एक्शन ले लेते हैं, उतनी देर में तो हम ब्लास्ट कर देते हैं, हम रो लेते हैं, हम खुद को कोस लेते हैं, हम कह देते हैं जिंदगी खराब है, मेरे बस की तो कुछ नहीं है, अब तो मुझे तो, मैं तो बस मजबूर हूँ, इसने मुझे दुखी करना है, मेरी तो यही जिंदगी है। हम उस परिस्थिति या उस सिचुएशन या उस इंसान को लेके अपना एक्शन दे देते हैं। जरूरी नहीं होता हम शरीर से एक्शन करें, मन के अंदर भी तो हमने कुछ कर दिया ना, और वो मन के अंदर जो किया है वो ही आगे रिजल्ट लेके आएगा। तो उस वक्त वो ऐसा जो नहीं करना है उसे रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बाकी बाकी तीन लोग और लोगों का भी फीडबैक चाहिए, क्या महसूस हुआ, क्या ऑब्जर्व किया। नीरज जी, जो श्री, आई एम वेटिंग फॉर यू। नहीं हुआ तो वो भी बताओ, ताकि मैं बताऊं फिर। अरे भाई अनम्यूट तो करो। कैसे सपोर्ट करूं बताओ, आप लोग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अब बोलूं? हेलो हाँ जी। जी, जैसे मतलब कोई इस बात को अदरवाइज न ले, अगर हम ना आज जैसे आप पूछते हो हम नहीं बोलते हैं ना, तो वो हेजिटेशन जब तक नहीं जाएगा तब तक प्रॉपर हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और जब मुझे भी नहीं पता चलेगा ना आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या चैलेंज आ रहा है, क्यों नहीं हो पा रहे। जो मैं करना चाह रही हूँ, जो आपको बेनिफिट देना चाह रही हूँ, वो बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, शेयरिंग से ही तो पता चलेगा। क्योंकि आप जब पहले मैं नहीं बोलती थी तो बहुत वो लगता था, अगर किस आपने एकदम बोल दिया तो थोड़ी बहुत हेजिटेशन होती थी उस टाइम। फिर जब प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया तो वो सारी हेजिटेशन खत्म हो गई और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। करने से ही होगा। बढ़िया बढ़िया, थैंक्स फॉर योर शेयरिंग।